नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास में सवेरे जल्दी उठ करके मंदिर में पूजा पाठ करके कार्तिक मास की तथा अन्य देवी देवताओं की कहानी कहता है। एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी था। उसकी 2 बहुएं थी। ससुर जी का काम उसकी दोनों बहुएं मिलकर किया करती थी। ससुर जी ने एक दिन कहा कि बहू, कार्तिक का महीना आने वाला है और मैं भी कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। ऐसा सुनते ही बड़ी बहू ने तुरंत मना कर दिया। आप कार्तिक स्नान करेंगे तो दिवाली का काम, घर की सफाई करना, घर को गोबर से लीपना, गायों को चारा डालना, आपके नहाने की व्यवस्था करना, टाइम से रोटी देना, फलाहार देना, यह सब मुझसे तो नहीं हो पाएगा पिताजी। एक बार आप छोटी बहू से पूछ लीजिए। तो ससुर जी ने छोटी बहू से कहा, बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। छोटी बहू थोड़ी सी सीधी थी। उसने कहा कि ठीक है पिताजी, आप मुझे बताइए कि क्या क्या करना होगा। तो ससुर जी कहने लगे कि ज़्यादा कुछ नहीं, रोज मेरे नहाने की व्यवस्था के लिए पानी भर देना, मेरी धोती को सूखने डाल देना, दोपहर का खाना बनाकर रख देना। अब छोटी बहू रोज सुबह उठकर कुएं से पानी भर के ला देती, जिससे ससुर जी नहा लेते। फिर वह उनकी धोती को सुखाकर डाल देती। दोपहर में गरम गरम रोटी बनाकर खिला देती। फिर जो धोती धूप में सूख जाती तो उससे गिरने वाली पानी की बूंदें वहां पर मोती के रूप में इकट्ठे होती जाती और वो उसे आंगन में एक तरफ ढेर लगा देती। क्योंकि छोटी बहू बहुत सीधी थी, इसलिए वह समझ ना सकी कि यह मोती है। इस तरह से एक माह निकल गया। अब कार्तिक का माह खत्म होने को आया। तब ससुर जी ने बहू से कहा कि अब कार्तिक समाप्त हो रहा है, मैं ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहता हूँ। अब बहू बोली कि ठीक है पिताजी, आप कितने ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहते हैं। इस पर ससुर जी ने कहा कि मैं 5 ब्राह्मणों को खाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहू खाना बनाकर ससुर जी को खेत में बुलाने चली जाती है और कहती है कि पिताजी, आप घर जाकर ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, मैं खेत में रखवाली कर लूंगी। यह सुनकर ससुर जी घर पर ब्राह्मणों को खाना खिलाने चले जाते हैं और इधर वह सोचती है कि पिताजी ने तो कार्तिक नहाकर पुण्य कमा लिया, मैं क्यों चिड़ियों को भगाकर पाप की भागीदारी बनूं। और यही सोचती है कि चलो, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। इधर चिड़िया खाना खाती है, जो दाने नीचे गिरते जाते हैं वह सब हीरे मोती बनते जाते हैं। वहाँ पास में ही बड़े भाई का खेत होता है। वह देखता है कि छोटे भाई के खेत में तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। वह पिताजी के पास जाता है और वो उसको सारी बात बता देते हैं। तब वह जाकर अपनी पत्नी से बात बताता है और वह कहती है कि ससुर जी ने तो पहले मुझसे ही कहा था, यह सब मैंने क्यों नहीं किया। अब वह साल भर का इंतजार करती है और कार्तिक का महीना आने वाला होता है तो वह जाकर ससुर जी से कहती है कि पिताजी, इस बार आप कार्तिक स्नान करेंगे तो सारा इंतजाम मैं ही करूंगी। इस पर ससुर जी कहने लगे कि बहू, इस बार तो मैं कार्तिक स्नान नहीं कर पाऊंगा, अब मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं बची है। यह सब सुनकर बड़ी बहू गुस्से में आ जाती है और कहती है कि छोटी बहू को तो माला माल बना दिया, अब जब मेरी बारी आई है तो आप मना कर रहे हैं, यानी कि आप मुझे अमीर बनता हुआ ही नहीं देखना चाहते। ससुर जी इतने सब बातें सुनकर आखिर में हाँ बोल देते हैं। अब बड़ी बहू हीरे मोती के लालच में ससुर जी की बहुत देखभाल करती है। सुबह कुएं से पानी भरकर आती है, उनकी धोती को सूखने के लिए डालती है और बहुत सारे हीरे मोती के लालच में बहुत सारे पानी के साथ ही धोती को सूखने डाल देती है, जिससे उसे हीरे मोती तो नहीं मिलते, लेकिन उसकी जमीन पर गड्ढे बन जाते हैं। इधर महीना खत्म होने को आया होता है, लेकिन उसे अभी तक कोई भी हीरे मोती नहीं मिले होते। अब महीना खत्म होते ही उसने ससुर जी से कहा कि कार्तिक महीना खत्म होने को आ गया है, तो मैंने एक ब्राह्मण को न्योता दे दिया है और जल्दी से खाना बनाकर भी रख दिया। फिर खाना बनाकर वह ससुर जी को खेत से बुलाने चली जाती है और खुद खेत की रखवाली करने लग गई। खेत में कोई भी पक्षी या चिड़िया दाना चुगने आती तो वो उसे मुस्तैदी से भगा देती कि कोई भी मेरा एक दाना मत खाओ, यह सब अभी मेरे हीरे मोती बनने वाले हैं। और फिर उसने सबको भगा दिया। शाम को उसके खेत में कोई भी हीरे मोती के ढेर नहीं मिले, बल्कि
उसकी बालियों में तो दाने ही नहीं थे। ऐसा देखकर वह ससुर जी के पास लड़ने पहुंच गई और ससुर जी ने उससे कहा कि देख भाई, तूने तो देखा देखी पैसे के लालच में मेरी सेवा करी, लेकिन छोटी बहू ने तो निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करी, इसलिए उसे कार्तिक महाराज टूटे और तूने देखा देखी करी, जिसके कारण तेरी सारी फसलें नष्ट हो गई। और उसके बाद ससुर जी ने कार्तिक महाराज से प्रार्थना की कि हे कार्तिक महाराज, जिस प्रकार से छोटी बहू पर कृपा की है वैसे ही सब पर करना, और जैसा बड़ी बहू के साथ व्यवहार किया वैसा किसी के साथ मत करना। जय हो कार्तिक महाराज की। दोस्तों, यदि आपको हमारी इस कथा श्रवण में आनंद आया तो आप हमारी इस कथा को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।